नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन था यहाँ पे, अब आपने क्या करना है कि कंसिडर द सीरीज आपके पास जो बन रही है, जो आपके पास क्या आने चाहिए ऑड, यानी कि वो आपके पास 2 और 5 के डिविजिबल नहीं है। तो उसके हिसाब से जो सीरीज आपके पास बन रही है वो आपके पास 1, 3, 7, 9, 11 सो ऑन आपके पास जो है वो लास्ट वैल्यू है आपके पास 91, 93, 97, 90, आपके पास 99 तक जो वैल्यूज हैं वो आपके पास बन रही हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इस सीरीज की जो 4 टर्म्स हैं उनको प्लस किया, प्लस करके एडअप करके वो हमने लिख ली हैं। अब हमने ये किया है कि हमने जो है वो इंटीजर्स लेने हैं जो आपके पास जो है वो उसके डिविजिबल 2 और 5 के डिविजिबल ना हो, वो वाले में आपने जो है पॉजिटिव इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या चूज किया है, उसके ऑपोजिट चीज चूज की है कि जो हमारा हमने वो एलिमेंट्स लिए हैं जो हमारे पास जो 2 और 5 के जो है वो डिविजिबल हैं। यहाँ पे ए जो है वो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और डी आपके पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 20, तो वो आपके पास 40 आ जाएगा। और लास्ट टर्म ए एन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 39, 80 आ जाएगा। इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, एन जो है वो हमने फाइंड करना है। अब इसमें जो हमारे पास जो इसका सीक्वेंस का फार्मूला आपके पास दिया जाता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो आपने यहाँ पे फाइंड किया, फार्मूला जो है वो आपने पुट किया है। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या बनती है, ए एन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 99, ए एन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ए एन की वैल्यू जो आपके पास आ रही है 39, 80 आ रहा है, ए की वैल्यू 20 आ रही है, एन माइनस 1 एन की वैल्यू आपके पास नहीं है, डी की वैल्यू आपके पास क्या 40 है। इन वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई करो, 40 को एन के साथ किया तो 40, एन माइनस आपके पास 40 है 39, और उसमें से 20 भी आपके पास कॉन्स्टेंट था, 39, 80 जो है ये भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। कॉन्स्टेंट वैल्यूज को जो है आपने जो दूसरी साइड पे लेके जाओगे 20 को, तो वो आपके पास इधर वैल्यू आपके पास प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 39, 60 आ जाएगा। अब इधर 40 जो है वो कांस्टेंट है, और 40 जो कांस्टेंट आपके पास वैल्यू दी गई है ये दूसरी साइड पे जाएगी तो वो आपके पास प्लस हो जाएगी, इधर आपके पास क्या था माइनस था। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4000, और डिवाइडेड बाय आपके पास एन के साथ क्या है 40 है, इसको डिवाइड करो तो एन की वैल्यू जो आपके पास है वो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगी। अब एन की वैल्यू जो है वो आपके पास 100 आ गई है। अब इसको जो है 100 आपके पास दिया गया है, इसको जो सीरीज का फार्मूला दिया गया है उसके अंदर अब आपने पुट करना है। सीरीज का फार्मूला आपके पास क्या दिया गया है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इज इक्वल टू आपके पास 2 है प्लस आपके पास एन माइनस 1 इंटू डी है। एन की जगह पे आपने 100 पुट किया, 100/2 आपके पास 2 है, 20 को मल्टीप्लाई किया, प्लस आपके पास 100 माइनस 1 इंटू 40, 100 माइनस 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 99, और 99 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को आपने 20 के साथ 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, 2 को 500 पर डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 50 आ जाएगा। अब इनको आपने जब मल्टीप्लाई किया है तो आपने 40 को 99 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे 40 को जब 99 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 4000, प्लस उसमें जो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 39 समथिंग बनेगा, तो उसके अंदर जो है वो आपने 40 को जो है वो ऐड किया तो आपके पास 4000 आ जाएगा। अब 4000 है, इसको 50 के साथ करो तो आपके पास जो है वो 20, आपके पास यहाँ पे जो है वो 2 लाख जो उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि S100 की जो आपके पास वैल्यूज आ रही है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 200, यानी कि 1000 आपके पास आ रहा है, मतलब कि 2 लाख तक आ रहे हैं। उसमें जो अब आपके पास 1 से लेके 100,000 तक आप लोग जो इंटीजर्स लोगे, एलिमेंट्स ले रहे हो, उसके अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं जो 2 और 5 के डिविजिबल नहीं होंगे वो आपके पास क्या यहाँ पे बनेंगे, वो आपके पास जो वैल्यूज आपके पास कैसे इंटीजर जो कि आपके पास 2 और 5 के डिविजिबल ना होंगे वो आपके पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 2 लाख तक उसकी वैल्यूज आपके पास आ रही है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम दी गई है, उन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ द इवन इंटीजर्स फ्रॉम द 10 to 2974 इंक्लूसिव। आपने क्या इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव का मतलब है कि वो चीज़ आपने ऐड करनी है, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो चीज़ आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, जितने आपके पास इवन इंटीजर्स बनते हैं उनका आपने जो है वो सम फाइंड करना है फ्रॉम द 10 to 29 इंक्लूसिव के, जहाँ पे आपने 10 से लेके 2974 तक जितने आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं वो आपने फाइंड करने हैं। 10 और 2974 जो है ये भी वैल्यूज उसके अंदर जो हैं वो आपके पास ऐड है। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस बनेगा वो उसकी फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, प्लस आपके पास उसने क्या था कि इवन इंटीजर्स हैं, 10 आपके पास इवन है, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 22 सो ऑन आपके पास कहाँ तक 2974 तक दिए गए, ये आपके पास इवन इंटीजर्स हैं।
अब यहाँ पे a जो है वो आपके पास क्या है 10 है, d जो है वो आपने फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 10 करोगे, d आपके पास 2n आ जाएगा, en की जो वैल्यूज दी गई है वो आपके पास क्या है 29 74 है, n जो है वो आपने फाइंड करना है और sn जो है वो आपने फाइंड करना है। जब आपने n फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीक्वेंस का फार्मूला जो है वो आप पुट करोगे। सीक्वेंस का आपने फार्मूला पुट किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी एन। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है 2974, वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ए की वैल्यू 10 है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है, वो वैल्यूज पुट करो, उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो एन है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2966 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास एन की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 1483 आ रहा है। अब जब आपके पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है, इसको फिर अब आप जो सीरीज का आपके पास फार्मूला दिया गया है उसमें आप पुट करोगे। एस एन इज इक्वल टू आपके पास एन बाय टू इंटू आपके पास 2a प्लस आपके पास एन माइनस 1 इंटू डी जो है इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। एस एन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1483, वो आपने पुट कर दी 1483, एन की जगह पे 1483 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह पे आपके पास 10 वो पुट कर दोगे, एन की जगह पे गेन आपके पास 1483 माइनस 1 इंटू आपके पास क्या है 2 है। 1483 को माइनस 1 किया तो आपके पास 1482 आ जाएगा, 1482 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपने इसको वैल्यू वो आपके पास क्या आ जाएगा 2966 आ जाएगा, माइनस 2 1 जार 2 आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। 2 कांस्टेंट है आपके पास और 20 जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, ये जो 2966 है ये भी वैल्यू कांस्टेंट है। अब जो फर्स्ट दो वैल्यूज हैं आपके पास 2966 है, इनको प्लस करो, इसमें प्लस करके 2 को जो है माइनस कर दो, 2 के साथ हमने माइनस किया, उसके बाद 1283 जो है वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी 2984 आ रहा है। इसको आप 2 पे डिवाइड करो, 2984 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया है तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी 1492 आ जाएगा। 1492 को जो है आपने मल्टीप्लाई किया है 1483 के साथ, तो जो आंसर आपके पास आ रहा है 22 आपके पास आंसर आ रहा है। अब इसमें जो आपके पास इवन इंटीजर्स बन रहे हैं, इवन इंटीजर्स की जो वैल्यूज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है 22 12 636, यहाँ तक आपके पास जो है वो इवन इंटीजर्स बन रहे हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया था, उन्होंने दिया है जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें आपके पास क्या था, उन्होंने कहा था कि 1 से लेके यानी कि 1000 तक आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर्स दिए गए हैं। उसमें से आपने क्या करना है, तमाम जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपने यानी कि फाइंड करने हैं, और लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स हों लेकिन वो आपके पास क्या 2 और 5 के डिविजिबल ना हो। हमने क्या करना था 2 और 5 के डिविजिबल जो थे वो चीज़ हमने फाइंड करने थे कि वो आपके पास डिविजिबल ना हो। तो हमने क्या किया कि वो 2 और 5 के जो डिविजिबल एलिमेंट हैं वो लेके चले हैं, तो वो उसको हम लेके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू जब आपको चाहिए तो अपने पास जो सीक्वेंस है सीरीज का फार्मूला दिया जाता है वो आपने पुट करना है, वो पुट करके उसमें से आपने क्या n की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। n की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी देन आपने उसके ऊपर जो है वो सीरीज का फार्मूला अप्लाई करना है। सीरीज का फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, जितनी वैल्यूज आपने उसकी जो है वो प्लस करनी है कि आपके पास कितनी वैल्यूज उसकी, और इवन जो आपके पास इंटीजर्स आते हैं वो मैम जी बेटा इसमें 4 वैल्यूज को क्यों ऐड किया है? आपके पास हमने क्या फर्स्ट वैल्यूज जो थी वो इवन इंटीजर्स बनानी थी कि आपके पास इट कैन बी रिटर्न, हमने इवन इंटीजर्स लेने हैं और वो वाला एलिमेंट लेना है जो कि 5 का भी डिविजिबल हो और हमारे पास जो है वो 2 का भी डिविजिबल हो। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करते हैं 1 + 3 को जब हमने ऐड किया तो वो हमारे पास 4 हो रहा है, 4 जो है वो 2 का तो डिविजिबल है लेकिन 5 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 3 वैल्यूज को प्लस करते हैं 1 + 3 + 7 आप करोगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है 11 बन रहा है। 11 ना तो 5 का डिविजिबल है ना आपके पास जो है वो 2 का डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने उसमें क्या लिया 9 लिया, 9 के बाद ये यानी कि फर्स्ट 4 वैल्यूज जो है उसको प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 20 बनता है। अब जो 20 आपके पास आया वो आपके पास क्या 5 का भी डिविजिबल है और 2 का भी डिविजिबल है। हमने उतनी वैल्यूज प्लस करनी है कि वो हमारे पास ऐसा एलिमेंट बने जो कि आपके पास 2 का भी डिविजिबल हो और 5 का भी जो डिविजिबल हो। तो हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज जब प्लस करके देखी तो वो 2 का डिविजिबल आ रहा था 4 का
नहीं आ रहा था। जब थर्ड वैल्यू फर्स्ट 3 वैल्यूज प्लस करके देखी तो वो आपके पास ना 2 का डिविजिबल था ना आपके पास 5 का डिविजिबल था। फिर हमने फोर्थ वैल्यू जो है वो भी उसके अंदर प्लस किया, जब 4 वैल्यू प्लस किया तो वो आपके पास 2 का भी डिविजिबल बन गया और जो आपके पास 5 है उसका भी डिविजिबल बन गया। इस वजह से हमने 4 जो वैल्यूज हैं उनको सम किया है। ठीक है मैम। इसी तरह से अब आपके पास सेकंड टर्म जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास उन्होंने दिया था कि 10 से लेके 2974 तक एक लिमिट आपके पास दे दी थी कि आपने 10 से वैल्यू स्टार्ट करनी है और 2974 तक आपने जाना है। इंक्लूसिव लेनी है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये 10 और 2974 जो है वो आपके पास ऐड है। अगर एक्सक्लूसिव होता तो मतलब कि 10 और 2974 जो होना था वो उसके वो उसमें शामिल नहीं होना था, उनके बिटवीन में जो वैल्यूज आपके पास आती हैं आपने वो लेनी थी। अब यहाँ पे उसने लेकिन आपके पास ये दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द इवन इंटीजर्स, के तमाम जो इवन इंटीजर्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं फ्रॉम 10 टू लेके 2974 तक की। अब इसमें हमने फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, 12 आ गई, हमने क्या लेनी है इवन। उसने कहा है कि इवन इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स मतलब कि आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो आपके पास किसकी डिविजिबल है, 2 की डिविजिबल है। अगर यहाँ पे हम 11 ले लें तो 11 जो है वो आपके पास इवन इंटीजर्स नहीं बनता, 13 जो है वो भी आपके पास इवन नहीं बनता। तो हमने क्या लिया है वैल्यूज 10 लिया है, 12 लिया है, 14 लिया है, 6, यानी कि वो अपने एलिमेंट्स लेने हैं जो 2 के डिविजिबल हों। सो वन कहाँ तक आपने 2974 तक वो वैल्यूज आपने लेनी है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद फिर हमने जो है उसके में से हमने क्या फाइंड करना है, एन। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। एन हमारे पास फाइंड करने के लिए हमने क्या जो सीक्वेंस का हमने फार्मूला दिया गया था वो फार्मूला आपने पुट करना है। तो आप यहाँ पे क्या है कि एन की वैल्यू फाइंड कर लोगे, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन आप फिर उसके बाद जो सीरीज की फार्मूला आपके पास दिया जाता है, सीरीज का फार्मूला दिया जाता है वो आप अप्लाई करोगे। सीरीज का फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यूज फाइंड सम फाइंड करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है 22, 12 आपके पास 636 ये वैल्यूज आ रही हैं कि इवन इंटीजर्स जो आपके पास पाए जा रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं 22, 12, 636 इतने आपके पास 10 से लेके 2974 तक इवन जो उसकी वैल्यूज के दरमियान में जो आपके पास वैल्यूज इवन इंटीजर्स पाए जाएंगे उनकी तादाद जो है वो आपके पास इतनी है। और जो टोटल वैल्यूज आपके पास बनेंगी वो आपके पास वहाँ कहाँ तक जाएगी 1483 तक आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एन जो है वो एन आपके पास आएगा वो 1483 होगा। और उन वैल्यूज का जो आपके पास सम होगा वो आपके पास क्या 22, 12, 636 आपके पास उसका सम होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट करवाऊं या नेक्स्ट लेक्चर में? नो मैम, बस ठीक है मैम इतना इतना ही काफी है। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस ले लूँ उसके बाद फिर आप लोग उसको छोड़ दोबारा लगा दीजिएगा। मैम 3556 अटेंडेंस नहीं आगे लगाई। ये जो बाद में ऐड हुआ है उनकी नहीं है, जो पहले आपके हो गए थे उनकी हो गई हुई अटेंडेंस। अब नेक्स्ट देखो आप लोगों मैम की पहले जो ही ऐड हुई थी, आपने बोला ही नहीं। एक सेकंड को कोई आगे पीछे हो गया होगा फिर। मैम मेहरान अहमद 21922 भी नहीं बोल। मुझे पता है मेहरान अहमद का मैंने नहीं बोला है। हाँ तस्कीन मैम। फापना आपके पास 3577। मैम 3577। 3571। यस मैम। यस मैम। हम्माद अकरम। हम्माद अकरम, मैंने रोल नंबर अपना नहीं मेंशन किया हुआ। हम्माद अटेंडेंस आप बोलोगे वरना मैं अदरवाइज आपको रिमूव कर दूंगी। मैम 3578 मलाइका आजम की अटेंडेंस लगा दें। उसने ज्वाइन किया हुआ लेकिन मैंने बोली है उसके 2-3 दफा मैंने बोला था, वो नहीं बोलनी थी, मैंने रिमूव किया था उसको। मैम शायद उसके माइक का इश्यू है तो आप उसकी अटेंडेंस लगा दें, उसने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने उसे रिमूव कर दिया हुआ मेरे ख्याल को।
नेक्स्ट आप देखो आपकी प्रॉब्लम नंबर इज इन 15 तक आपके पास हुआ था कि आपने इवन इंटीजर्स जो थे वो फाइंड आउट करने थे। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 16 जो है, इसमें उन्होंने आपके पास दिया गया द सम ऑफ द 12 टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 780। आपके पास जो 12 टर्म दी गई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसका जो आपके पास सम है वो आपके पास कितना है 780 है। एंड द होस्ट टर्म लास्ट टर्म जो आपके पास बन रही है वो आपके पास यानी कि जो एन टर्म उसकी आ रही है वो आपके पास क्या है 120 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, उसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसकी आ रही है यानी कि A1 जो है वो आपने फाइंड करना है, और जो D उसका डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उसने कहा कि जो टोटल टर्म्स हैं यानी कि nth वैल्यूज हैं वो आपके पास यानी कि n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितना दिया गया है 12 दिया गया है। ठीक है, an जो है वो आपके पास वो भी फिर आपके पास क्या आ जाएगा 12, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आपके पास कितना है 12 है। उसने कहा उसके बाद आपके पास एंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो आपके पास टर्म्स है एंड द 780 यूज द लास्ट टर्म, आपके पास जो उसका टर्म का सम दिया गया है यानी कि इन 12 टर्म्स का जो सम है S12 है वो आपके पास कितना है 780 है। उसने कहा फाइंड आपके पास और द लास्ट टर्म जो उसकी आखिरी आपके पास टर्म है A12 जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 120 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि A1 जो आपके पास वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है कि A1 आपके पास वैल्यू क्या आती है एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और जो D उसका डिफरेंस है उनकी वैल्यूज के दरमियान में आपके पास क्या आता है वो आपने फाइंड करना है। Sn जो है उसका आपके पास फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू आपके पास a प्लस आपके पास क्या होता है an होता है। अब n जो है वो भी आपको पता है, n की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 12 दी गई है, वो आपके पास क्या आ जाएगा 12/2 आ जाएगा। a जो है वो अननोन है, a की वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। n आपको पता है वो आपके पास क्या है 12 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा a12 आपके पास कौन सी टर्म बन रही है उसकी जो है वो लास्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है a12 आ रहा है। ठीक है, अब a12 की जगह पे उसकी लास्ट टर्म आपके पास क्या थी 120 है, वो आप जो है वो 120 पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है 780 इज इक्वल टू आपके पास Sn यानी कि उसका जो सम है समीशन है Sn टर्म्स का यानी कि 12 टर्म्स का वो आपके पास कितना दिया हुआ है 780 दिया हुआ है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करो आपके पास 6 से प्लस आपके 6 को आपने 120 से किया आपके पास क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब ये 720 जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, 780 जो है वो भी आपके पास क्या दी हुई है कांस्टेंट वैल्यूज है। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करो आपके पास क्या आ जाएगा 60। नेक्स्ट आपके पास 6 से है, 60 को डिवाइड कर दो 6 से, तो आपके पास जो a है यानी कि फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो आपके पास क्या आ गई है 10, a आपके पास जो आ गया वो 10 आ गया। अब जब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आपके पास क्या दिया जाता है an इज इक्वल टू आपके पास a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास होता है। डी की अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास उसने क्या दिया था कि 12 टर्म्स हैं आपके पास, सम आप टोटल टर्म्स कितनी है n कितनी है आपके पास 12 दिया गया, और उन 12 टर्म्स का जो सम है यानी कि Sn है वो आपके पास कितना दिया गया 780 दिया गया। लास्ट टर्म जो है यानी कि Sn यानी कि 12 टर्म जो आपके पास बन रही है उसके वो आपके पास क्या है 120 जो है वो आपके पास लास्ट टर्म दी गई है। फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि हमने उसकी जो फर्स्ट टर्म आपके पास है आपने वो फाइंड करनी है एंड द कॉमन डिफरेंस, और उसका जो डी है वो आपने फाइंड करना है। जब आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आपने क्या किया सीक्वेंस सीरीज का जो फार्मूला था Sn वो आपने पुट किया। सीरीज का फार्मूला लगाओगे वो आपके पास क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास क्या है a प्लस आपके पास an आपके पास आ जाएगा, उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपने पुट कर दी हैं। आपके पास जब वैल्यूज पुट कर दोगे, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है उसका जो कॉमन डिफरेंस आपके पास डी दिया वो आपके पास जो है a है, a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपने जब उसका डी निकालना है, डी आपके पास कहाँ जिसमें दिया जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपके पास दिया जाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपके पास फार्मूला क्या है an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास। अब यहाँ पे an जो है उसकी वैल्यू आपको पता है an आपके पास क्या दिया गया 12 है, 12 आपके पास जो टर्म है वो आपके पास क्या है 120 है, वो आपने पुट कर दिया। a1 जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या आ गई है 10 है। n की वैल्यू भी आपको पता है, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है, तो 12-1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब यहाँ से 12 10 और 10 जो है वो आपके पास जो है 120 और 10 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है, इनको एक साइड पे कर लो। जो आपके पास बाहर डी दिया गया 12 - 11 1 करो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगा।
11 को d के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इस में आपके पास जो टर्म जो बन रही है, एक्सप्रेशन बन रहा है, इसमें आपके पास 120 इज इक्वल टू 10 प्लस आपके पास क्या 11d है। 10 आपके पास कांस्टेंट है, 120 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। इन दोनों को आपने जो है माइनस आपके पास दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 120 में से 10 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। और यहाँ पे d के साथ आपके पास वैल्यू क्या दी गई है 11 दी गई है। 11 को जब डिवाइड करोगे 11 के टेबल में आपके पास 110 जो है वो 10 टाइम आपके पास आता है। तो जो d की वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। एग्जाम्पल क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 17 है। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि मिस्टर असलम सेव्ड 33,000 इन 10th मंथ, यानी कि वो अपने मिस्टर असलम जो है वो आपके पास 33,000 रुपये 10 माह के अंदर जो है वो सेव करते हैं। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि हर महीने उसके बाद, यानी कि आफ्टर द फर्स्ट ही हैज सेव्ड 200 रुपीज मोर देन ही डिड द प्रीवियस मंथ। यानी कि आपके पास वो क्या है कि हर महीने वो कुछ आप जो हर पिछले महीने अगर उसने यानी कि जमा किया 200 उसने इसको सेव किया है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो 400 जो है वो सेव करेंगे। अगर नेक्स्ट इस मंथ में हमने 400 किया है तो उससे नेक्स्ट जो है वो उसके 600 जो है वो सेव करेंगे। यानी कि हर मंथ जो है वो आपके पास जितना उन्होंने सेव किया होता है उससे 200 उसमें 200 जो है वो ज्यादा जो है वो रुपीज जो है वो सेव करते हैं पिछले महीने के निस्बत। उन्होंने कहा हाउ मच ही डिड सेव इन द फर्स्ट मंथ, के उन्होंने पहले जो महीना है आपके पास यानी कि उसमें उन्होंने कितना जो है वो सेव किया होगा। यानी कि ए जो यानी कि फर्स्ट टर्म है वो आपने फाइंड करनी है कि फर्स्ट टर्म में जो है उन्होंने कितना सेव यहाँ पे किया होगा। अब यहाँ पे एन जो है वो आपके पास कितना दिया गया है, जो उसका टाइम पीरियड है वो आपके पास कितना दिया गया, एन नंबर ऑफ टर्म जो है वो यहाँ पे आपके पास कितना दिया गया 10 मंथ्स दिए गए हैं। जो टोटल वैल्यूज है आपके पास यानी कि S10 की जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास कितना दिया गया 33,000 दिया गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर असलम जो है वो 10 माह के अंदर जो है वो 33,000 रुपया जो है वो सेव कर रहे हैं हर महीने। अगर उन्होंने सपोज अगर उन्होंने एक महीने में 100 जो है वो सेव किया है तो अगले महीने वो जो क्या है 200 उससे उसमें जो ज्यादा है वो ऐड करेंगे और उसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर असलम सेव 33,000 इन द 10 मंथ, के मिस्टर असलम ने जो है 33,000 सेव किया है 10 माह के अंदर। इन ईच मंथ हर महीने में आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि पहला महीना गुजरने के बाद जब दूसरा महीना आता है उसमें वो क्या करता है ही सेव ₹200 मोर देन द ही डिड प्रीवियस द मंथ, के पिछले साल में उन्होंने जितना सेव किया हुआ है उससे ज्यादा यानी कि 200 जो रुपीज है वो उसमें ज्यादा जो है वो ऐड करते हैं। हाउ मच ही डिड सेव इन द फर्स्ट मंथ, के उन्होंने जो फर्स्ट मंथ है यानी कि फर्स्ट मंथ जितनी वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी वैल्यू है जो उन्होंने फर्स्ट माह में जो है वो सेव की है। अब यहाँ पे आपके पास जो टोटल अमाउंट है यानी कि एस आपके पास यहाँ पे नंबर एन क्या है वो 10 है, तो S10 जो होगा वो आपके पास कितना आ रहा है 33,000 आ रहा है। जो डी है यानी कि डी आपके पास क्या है डिफरेंस है कि 2,000 जो है वो उसका 200 जो है वो डिफरेंस है वो आपके पास कितना डी आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। अब इसमें फाइंड क्या करना है ए अपने फाइंड करना है, ठीक है। समीशन का आपके पास फार्मूला आपके पास SN का जो दिया जाता है एक आपके पास है उसने क्या था नंबर ऑफ टर्म यानी कि वैल्यू है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है n/2 इंटू आपके पास a प्लस आपके पास an आपके पास होता है। वैसे जो सीरीज का आपके पास फार्मूला आता है वो आपके पास क्या है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास क्या है 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास उसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो S10 जो है SN की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा S10 आ जाएगा। S10 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 33,000 आपके पास दी गई है। n आपके पास क्या है 10 है वो आपके पास आ जाएगा। a जो है वो एज इट आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है 10 वो आप पुट कर दोगे। डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 200 वो आप इसको पुट कर दोगे। 10 माइनस आप 1 कर दो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 1800 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 33,000 दिया गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10a आ जाएगा। इसको मजीद जो है आपके पास जो 1800 के साथ 5 को करो तो वो आपके पास वैल्यू जो आती है वो 9,000 आ जाता है।
अब 33,000 में से जो है वो 9,000 जो है उसको माइनस करो, 9,000 का माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 24,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 है, 10 आपके पास क्या ए के साथ दिया गया, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि जो उसकी आपके पास फर्स्ट टर्म है, यानी कि आपके पास जो उसकी फर्स्ट सेविंग है वो आपके पास कितनी बनती है वो आपने फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे क्या है 24,000 आपके पास डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपके पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास 10 जो है वो उसके 0 से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए जो है वो आपके पास क्या है 2400 है, कि उसने जो फर्स्ट मंथ में उसकी सेविंग थी वो आपके पास कितनी थी, 2400 थी। अगेन इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि मिसना असलम जो है उसने अपने पास जो है 10 माह के अंदर 33,000 रुपया जो है उसने सेव किया है। हर माह वो जो है 200 रुपया जो है वो मजीद ऐड करता है जितना उसने पिछले महीने में जो है वो जमा किया होगा। पिछले कि अगर सपोज उसने एक माह में जो है वो आपके पास जो है वो 10,000 उसने यानी कि 1000 या 1000 उसने जमा किया है, तो नेक्स्ट मंथ जो आएगा उसमें वो क्या करेगा 1200 यानी कि 200 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा करेगा। उससे नेक्स्ट मंथ जब उसने 1200 किया तो उससे नेक्स्ट मंथ जब वो जमा करेगा तो उसमें क्या 200 और ऐड कर देगा, यानी कि 1400, यानी कि जितनी उसने प्रीवियस मंथ में जो सेविंग की है नेक्स्ट मंथ में वो उसे 200 रुपीज़ जो है वो मोर उसमें सेविंग जो है वो करेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास दी गई उसमें यहाँ पे आपके पास क्या है टोटल जो वैल्यूज है, यानी कि एसएन जो सबमिशन है आपके पास सम जो है वो भी आपको दे दिया गया है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ आपके पास जो मंथ है वो आपके पास कितने हैं 10 है, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। S10 जो है वो आपके पास कितना है 3300 आपके पास आ जाएगा। आपके पास 33,000 है, एन की वैल्यू क्या है डी आपके पास 10 है, और डी यानी कि वो डिफरेंस है कि हर माह वो जो है वो 200 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो वो डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है 200 का डिफरेंस है। नेक्स्ट ए जो है यानी कि उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास जो उसकी फर्स्ट सेविंग है वो आपने फाइंड करनी है। समीशन को किसी सीरीज को सम करने का जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास क्या है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास दिया जाएगा। डी की वैल्यू क्या है 200 है, वो पुट कर दो, n-1 है वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या दी हुई है 10 है, वो आपको पुट कर दो, -1 आपके पास हो जाएगा इंटू आपके पास क्या है 2d दिया आपके पास, यहाँ पे क्या है 2a आपके पास आ जाएगा, n की वैल्यू 10 है वो डिवाइड कर दो, ऐसा 10 की वैल्यू जो है वो 33,000 है वो आपने पुट कर दी, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बनी है वो आपके पास क्या आ रहा है 24,000 इज इक्वल टू 10 ये आ रहा है। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो दूसरी साइड पे जाओगे तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यूज जो हो जाएंगी वो आपके पास जो है वो 2400 आ गया, यानी कि उसकी जो सेविंग है फर्स्ट मंथ की सेविंग है वो आपके पास क्या 2400 फर्स्ट मंथ में है। जब उसमें 200 आप मजीद ऐड करोगे तो नेक्स्ट मंथ जो उसका सेकेंड मंथ होगा उसमें उसकी सेविंग जो है वो आपके पास जो है 2600 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट मंथ यानी कि थर्ड मंथ जब होगा उसमें 200 और ऐड करो तो वो 2800 हो जाएगा। सो ऑन इसी तरह से उसकी वैल्यूज हैं। 10th मंथ में जो है वो उसके पास जो है वो 33,000 उसकी सेविंग आपके पास हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, आप फर्म हैव द 1000 टीवीज, एक फर्म है उसमें मैन्युफैक्चर है यानी कि वो आपके पास क्या 1000 टीवी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है सेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स, यानी कि अपने पहले साल के अंदर उसने जो मैन्युफैक्चर्स की हैं वो 1000 टीवी सेट्स की हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। द टोटल फर्म प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 10 ईयर्स ऑफ आ ऑपरेटिंग इज 29,035 सेट्स। वो कह रहे हैं कि एक फर्म है वो अपने यानी कि फर्स्ट साल जब उसने किया है तो उसमें उसने क्या किया 10,000 जो है वो टीवी सेट जो है वो उसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है, लेकिन उस फर्म की जो 10 ईयर्स के अंदर जो है उसने टोटल उसकी जो प्रोडक्शन है 10 ईयर्स के अंदर वो आपके पास कितनी आ रही है 29,035 सेट्स आ रहे हैं। फर्स्ट उसने कंडीशन दी है कि इन द प्रोडक्शन इंक्रीज इन ईच ईयर द इज यूनिफॉर्म एस्टिमेट द ईच ईयर्स प्रोडक्शन इंक्रीज। वो कह रहा है कि हमारे पास उसकी जो प्रोडक्शन है हर एक साल में वो क्या स्मूथ जा रही है, एक सीक्वेंस के साथ जा रही है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सीक्वेंस के साथ आपके पास जा रही है उसकी जो है, उसको आपने करना है कि देन एस्टिमेट ईच ईयर्स प्रोडक्शन इंक्रीज, के हर साल में उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी इंक्रीज होती है वो आपने फाइंड करना है।
सेकंड आपके पास उसने जो कंडीशन दी है उसमें उसने कहा है कि फोरकास्ट द लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ द 15 ईयर्स, कि आपने जो उसका फोरकास्ट करना है कि लेवल ऑफ द आउटपुट के 15 ईयर्स के अंदर उसका जो आपके पास लेवल है पर ईयर्स कंस्ट्रक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन, जिस तरह से उसकी जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो 15 ईयर में उसका जो लेवल है उस कंपनी का वो कहाँ तक जाएगा, उसकी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो आपके पास कहाँ तक जाएगा अगर उसकी जो प्रोडक्शन जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अगेन इसको देखो कि आपके पास एक प्रोडक्शन फर्म है, ठीक है, वो अपने पहले साल में जो है वो 1000 टीवी जो है वो उसको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर्स करती है, ठीक है। तो टोटल फर्म आपके पास जो प्रोडक्शन है 10 साल के अंदर उस फर्म की जो प्रोडक्शन है उसमें आपके पास कितने आते हैं 29035 सेट्स आपके पास आते हैं। उसने कंडीशन 1 दी है, इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन ईच ईयर यूनिफॉर्म, अगर आपके पास जो उसकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज्ड हो रही है यूनिफॉर्मली यानी कि स्मूथली एक सीक्वेंस के तहत आपके पास इंक्रीज्ड हो रही है, देन एस्टिमेट ईच ईयर्स प्रोडक्शन इंक्रीज के हर साल में उसकी कितनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज्ड हो रही है वो हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड जो आपने करना है कि फोरकास्ट द लेवल ऑफ द आउटपुट, के उसकी जो आपके पास आउटपुट आती है वो 15 ईयर्स में यानी कि आपके पास यूजिंग द ईयर्स कॉन्सिडेंटली इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर उसकी जो आपके पास कॉन्टिन्यूसली एक इंक्रीज प्रोडक्शन जा रही है 15 साल के अंदर जो है वो आपके पास कंपनी जो है उसकी आपके पास वो कहाँ तक पहुंचेगी, उसका लेवल ऑफ इंक्रीज आपके पास जो होगा वो कहाँ तक आपके पास जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसके पास सोल्यूशन में जो है वो आपके पास क्या चीज़ें गिवन है। सोल्यूशन में फर्स्ट जो चीज़ आपके पास गिवन है उसने दिया हुआ है आपके पास पर ईयर ऑफ द प्रोडक्शन आपके पास दिया गया है कि आपके पास उसका टोटल ईयर ऑफ द प्रोडक्शन जो है आपके पास फर्स्ट ईयर जो उसकी प्रोडक्शन है वो आपके पास कितनी आ रही है 10 आ रही है, आपके पास 1000 उसके आ रही है। उसने यहाँ पे कितने दिए थे 10 ईयर दिया था, 10 ईयर्स के दरम्यान उसकी प्रोडक्शन कितनी है 29035 यानी कि टोटल आपके पास आ जाएगी। एन यहाँ पे अब आपके पास क्या है 10 है तो S10 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी है 29035 आ जाएगी। उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ द ईयर्स आपके पास कितने हैं वो 10 है। अब हमने उसका फाइंड क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है कि एक साल में आपके पास प्रोडक्शन कितनी थी, 2 साल में कितनी हुई है, 3 साल में कितनी हुई है और आपके 15 ईयर तक उसकी जो प्रोडक्शन जाएगी वो आपके पास कितनी होगी। फर्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है डी फाइंड करना है कि डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी। डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वही आपके पास जो सीरीज का फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी। अब डी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या है S10 है, S10 की वैल्यू भी आपके पास दी गई है 29035 दिया गया। एन की वैल्यू जो है वो भी आपके पास गिवन है 10, आपके पास 10/2 आ जाएगा। A1 यानी कि फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन जो है A1 की वैल्यू जो है वो भी आपके पास गिवन है। वो वैल्यू से यहाँ पे पुट करोगे आपके पास क्या हो जाएगा S10 की वैल्यू आपके पास 29035 आ जाएगा। N की वैल्यू 10 है, 10/2 आ जाएगा। 2 है, A की वैल्यू आपके पास कितनी है 1000 है वो आ जाएगी। N-1 आपके पास N की वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ ईयर जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास कितना है 10 है। तो 10-1 करोगे इंटू आपके पास क्या डी है 10-1 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9। अब यहाँ पे 1000 दिया गया है, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास 5 है, 5 को जो है वो 2000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और 5 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 45 डी आ जाएगा। अब जो 10,000 दिया गया है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और 29035 जो है ये भी आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है। कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। जब आपके पास 29035 में से 10,000 माइनस करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 19035 रह जाएगा। और 45 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 19035 को 45 से डिवाइड किया तो आंसर डी जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 423 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 423 आपके पास आया है ये आपके पास क्या उसकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज प्रोडक्शन है ईच ईयर के हर साल में जो यूनिफॉर्मली जो वो आपके पास अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो वो कितना इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज परसेंटेज जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या सेट्स की आ रही है 423 जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज आपके पास उसका आ रहा है। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करो।
नेक्स्ट अब हमने सेकंड पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना है। सेकंड में आपके पास क्या था कि फोरकास्ट लेवल ऑफ द आउटपुट, यानी कि उसकी जो आउटपुट का लेवल है फॉर द 15 ईयर्स, के 15 ईयर्स में आपके पास कितना होगा यूजिंग द पर ईयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, कि आपके पास अगर कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन के अंदर अगर आपके पास जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज जो हो रहा है एक आपके पास, तो उसके बाद 15 ईयर्स के बाद जो उसका प्रोडक्शन आपके पास है, आउटपुट है प्रोडक्शन की, वो 15 ईयर्स के बाद आपके पास कितनी होगी। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आपके पास क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन जो है वो आपके पास कितना दिया गया, 15 दिया गया। ए 15 की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर 15 ईयर्स में जो है वो आपके पास कितनी होगी। उसकी अगर कॉन्टिन्यूसली एक इंक्रीज आपके पास जो होता जा रहा है, तो अब आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास जो है उसकी कितनी जो है वो बनेगी। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है एन जो है वो आपके पास कितना है, 15 है। ए वन जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू दी गई थी वो आपके पास 1000 था, वो आपने पुट कर दिया। एन की वैल्यू अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, 15 है। 15 माइनस 1 करो, और डी जो है डिफरेंस हमने निकाला था कि हर ईयर की जो प्रोडक्शन में जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्मली जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है वो आपके पास कितना आया था, 423 आपके पास आया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको आपके पास वैल्यूज क्या बन रही है, 1000 प्लस आपके पास 15 माइनस 1 इंटू 423 आपके पास आ रहा है। 15 माइनस 1 करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ए 15 जो है वो आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, ए 15 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है।